नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपके पर्यावरण, इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन, जीके, इन सभी पोर्शंस को कंप्लीट करता है। तो चलिए फटाफट से सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो सबसे पहले राज्य हम देखने वाले हैं वह है आपका राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है? तो सबसे पहले है आपका केवला देवी। जो आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल, यानी कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका साइबेरियन सारस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कि साइबेरियन सारस का निवास स्थल या उसका स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो केवला देव पक्षी अभ्यारण्य को, केवला देव नेशनल राष्ट्रीय पार्क को। अगला प्रश्न है आपका रणथंभौर। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं आपके? केवला देव, नेक्स्ट है आपका रणथंभौर, अगला है आपका सरिस्का, और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे मरुस्थलीय नेशनल पार्क और मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। अगला है आपका घनापच्छी बिहार। यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। और इसे क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? घनापच्छी बिहार को। अगला है आपका माउंट आबू, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो माउंट आबू भी आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो अब आप याद रखेंगे कि राजस्थान में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो राजस्थान में है आपका केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय हिल्स और मुकिंद्रा हिल्स, घनापच्छी बिहार, और वहीं पर आपके एक अभ्यारण्य भी स्थित है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसका नाम क्या है? तो माउंट आबू। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट, यानी कि अगले राज्य की तरफ, और वह है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका कान्हा, फिर है आपका पेंच, नेक्स्ट है आपका पन्ना, और पन्ना जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, और अगला है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, और नेक्स्ट है आपका वन विहार नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघों के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघों के लिए आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला है आपका संजय नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। तो अब आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। इसमें जो अति महत्वपूर्ण है उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघों के लिए। संजय नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के आपको क्या संज्ञा दी गई है? तो बाघों का घर। बाघों का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी आप याद रखेंगे, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है आपका मध्य प्रदेश। और टाइगर डे, यानी आपका बात की जाए तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और टाइगर आपका जो बाघ परियोजना है वह किस सन में आई थी? तो 1973 में। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश को आपका बाघों का घर या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, और बाघ परियोजना आपकी 1973 में आई थी। और मध्य प्रदेश में आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला राज्य है आपका, देखिए मध्य प्रदेश में आपके जो है मांडला फॉसिल, इसे भी आप याद रखेंगे, और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी,
ये आपकी जो है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे भी याद रखेंगे। इसमें आप नोट के तौर पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि गुजरात के नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो अभ्यारण्य में बसाने को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है। तो गुजरात के जो गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेर हैं, उनको मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में आपके अभ्यारण्य में बसाने की सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क आपके मध्य प्रदेश में है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर के पॉइंट में ही बता दिया था। अगला देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपके कोई बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क नहीं है। यहाँ पर है आपका नामदफा आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है पखुई। क्या नाम है? पखुई। नेक्स्ट है आपका हरियाणा से संबंधित है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो हरियाणा के लिए आपका अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है तो सुल्तानपुर से। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में जो आपका नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है? तो दुधवा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क आपका किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है आपका, देखिए राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है और उसका नाम क्या है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। और वहीं पर एक ही आपका वन्य जीव विहार है और जिसका नाम है चंद्रप्रभा। और यह कहाँ पर स्थित है? तो चंदौली जिले में। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आपका चंदौली जिले में स्थित है और दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड। तो झारखंड से संबंधित आपके कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? तो सबसे पहले है आपका वेतला नेशनल पार्क, यानी कि वेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में। हजारीबाग सेंचुरी कहाँ पर है? झारखंड में। धीमा नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में। तो आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में झारखंड से रिलेटेड पूछा जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका मणिपुर। और मणिपुर का जो सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है वह है आपका केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और यह विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। नेक्स्ट है आपका सिरोही नेशनल पार्क। चूँकि ये ज़्यादा पर चर्चा में नहीं रहता है सिरोही नेशनल पार्क, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में ही आपका सिरोही नेशनल पार्क भी स्थित है। अगला है आपका सिक्किम। देखिए एक एक करके सभी स्टेट्स को कवर किया जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सिक्किम में आपका जो सबसे प्रसिद्ध है वह है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, यानी कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा में आपके एक ही नेशनल पार्क है और जिसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड। क्या नाम है? क्लाउडेड लेपर्ड। क्योंकि ये अभी ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, चर्चा में नहीं है, लेकिन याद रखिए एग्जामिनर क्वेश्चंस ऐसी ही जगह से निकालता है जहाँ से आपको संभावना ना लग रही हो। तो ये आप बिल्कुल अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिएगा कि त्रिपुरा में आपके कौन सा नेशनल पार्क है? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आपके कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो तमिलनाडु में है आपका गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और इंदिरा गांधी या बात की जाए तो अन्नामलाई, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और अगला है आपका प्लानी हिल्स। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका गुंडी नेशनल पार्क। और गुंडी नेशनल पार्क भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेल्लई सेंचुरी आपकी तमिलनाडु में है और पॉइंट कैलीमर सेंचुरी भी आपकी तमिलनाडु में स्थित है। अब ये सारी चीज़ें जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं, इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखेंगे। जैसे नंबर 1, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। मुकुर्थी, मधुमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपके स्थित है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके कछुओं के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो और यहाँ पर किस प्रजाति के कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है? तो ओलिव रिडले। कौन सी प्रजाति के हैं? ओलिव
रिडले, ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में स्थित है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, यह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नंदनकानन राष्ट्रीय या चिड़ियाघर आपका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और चिलिका झील भी आपकी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो इन चारों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे क्योंकि ये चारों पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लीजिएगा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर आपका उड़ीसा में, और चिलिका झील भी आपकी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। चिलिका झील आपकी सेंचुरी है जिसका नाम चिलिका झील है, और चिलिका झील भी आपकी उड़ीसा में ही स्थित है। अगला है आपका मिजोरम। मिजोरम में आपके क्या क्या स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, पवंगापुई राष्ट्रीय उद्यान और डम्फा सेंचुरी। तो मिजोरम में आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे डम्फा को। मिजोरम में आपके जो डम्फा सेंचुरी है वह कहाँ स्थित है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में नवागांव पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में स्थित है आपके सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरून यानी कि बंदूर राष्ट्रीय पार्क और कैपेबल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और उसका नाम क्या है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क। एक बार फिर से देख लीजिएगा अंडमान के लिए जो है अंडमान निकोबार में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है। तो सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा आपका सैंडल पीक अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी मैरीन अंडमान निकोबार, माउंट हैरियट अंडमान निकोबार, रानी झांसी और साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अंडमान निकोबार में क्या है? आपके सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। और मध्य प्रदेश में आपके क्या है? तो मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है आपके पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इंद्र किला और इसके साथ साथ सिकरी देवी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब आप हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं उन्हें देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में आपसे पूछा जाता है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ साथ रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुजरात। गुजरात में आपके जो गिर नेशनल पार्क है यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कौन सा है? गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका मैरीन या कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, और अगला है आपका ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट वसंदा राष्ट्रीय उद्यान और जंगली गधा अभ्यारण्य। देखिए जो आपके गुजरात से पूछा जाता है वह सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है आपका मैरीन कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपके कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत का, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट। कब स्थापित किया गया था? 1936 में। इसका पूर्व में नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम क्या हो गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और बात की जाए वर्तमान में जिस समय हम रीड कर रहे हैं तो वर्तमान में इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इस चीज़ को बहुत ही याद रखेंगे क्योंकि ये आपको करंट में रिलेट करके उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जा सकता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1936 में, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था और जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में ही आपके फूलों की घाटी पार्क स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसके साथ साथ राजाजी और गंगोत्री नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क स्थित है? एक बार पुनः रिकॉल कीजिएगा। जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, ये आपकी चमोली जिले में स्थित है।
फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर पड़ती है? चमोली में। नंदा देवी और राजाजी तथा गंगोत्री नेशनल पार्क आपके कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपके स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क, इसके साथ साथ गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में आपके क्या क्या स्थित है? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये 53वां राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए आरक्षित किया गया है, तो गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केरल। केरल में आपके कौन कौन से स्थित हैं? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क, पारम्बिकुलम अभ्यारण्य और इडुक्की अभ्यारण्य। इडुक्की परियोजना भी है आपकी जो कि केरल में ही स्थापित की गई है और जो किस नदी के किनारे है? तो पेरियार नदी के किनारे। तो केरल में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक बार पुनः रिकॉल कीजिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, अन्नामुदाई एर्नाकुलम और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य आपका केरल में स्थापित किया गया है, केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट है आपका इडुक्की अभ्यारण्य, यह कहाँ पर है? तो यह भी आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सबसे ज़्यादा याद रखेंगे आप बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल, बन्नेरघट्टा, केंद्रमुखे और तुंगभद्रा, अंसी, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। नागरहोल, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान या बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका पंजाब। पंजाब में आपके एक ही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और उसका नाम है हरिकै झील वेटलैंड। हरिकै झील वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। गोवा में आपके स्थित है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पर स्थापित किया गया है? गोवा में। भगवान महावीर स्वामी जिसे मोल्लेम के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ पर है? गोवा में। अगला है आपका बिहार। बिहार में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका वाल्मीकि अभ्यारण्य, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बिहार में। क्योंकि डॉल्फिन के लिए संरक्षण के लिए आपके जो बात की जा रही है, डॉल्फिन का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। और बात की जाए डॉल्फिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ को जाना जाता है, रविंद्र कुमार को जाना जाता है, जिनका संबंध आपके बिहार राज्य से ही है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य इसीलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन को संरक्षण दिया जा रहा है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। अगला हम राज्य देखने वाले हैं मेघालय। मेघालय में स्थित है आपका नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बिहार में। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उनके बारे में मैं दोबारा बताना चाहूँगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आपके राष्ट्रीय पार्क स्थित है उसमें है आपका दाचिंगम, जो एकमात्र नेशनल पार्क है जहां कश्मीरी महामृग यानी कि हंगुल पाए जाते हैं। इन्हें नाचने वाले मृग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इससे पहले मैंने जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क बताए थे, लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ था, इसलिए आप दोबारा देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उसका नाम क्या है? तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ साथ हैमिस राष्ट्रीय उद्यान। और हैमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5253 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपके कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में और नेओरा वैली भी आपकी कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। देखिए, फटाफट देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो असम में आपके कौन कौन से स्थित हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात करूं तो ये एक करोड़ों बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि मानस, काजीरंगा ये कहाँ स्थित है? तो असम में। सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन अभ्यारण्य में इन दोनों नामों को कभी भी मत भूलिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में, यह भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बहुत ही रिपीटेड है, बहुत बार पूछे जाते हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ पर है, असम में। नेक्स्ट है आपका डिब्रूगढ़ सैखोवा, यह कहाँ पर स्थित है, तो असम में ही स्थित है। राजीव गांधी ओरंग, ये कहाँ, ये लिखा हुआ है राजीव गांधी ओरंग, इसे किस नाम से जानते हैं, राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है आपका, असम में। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है आपके इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, इसके साथ साथ राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क और नागार्जुन सागर श्री सैलम। यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। नेक्स्ट है आपका पुलिकट झील। तो अब आंध्र प्रदेश में आप जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखेंगे वह है आपके राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और नागार्जुन सागर जो कि श्री सैलम पार्क भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट पार्क है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना, और तेलंगाना में जो आपके नेशनल पार्क है वह है कशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मुग्रावनी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपके स्थित हैं बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोरीवली या संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। चांदोली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तदोबा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। गुगामुला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ये थे आपके सभी राज्यों से संबंधित नेशनल पार्क, जो आपके राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। उम्मीद करती हूँ कि अब सारा कुछ आपने कंप्लीट कर लिया होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पढ़ाई की पोथी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता जरूर बनाए रखिए और अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।